सो यस, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। सो जो कल हमने रिलेशन एंड फंक्शन में किया था, टॉपिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन के बेस में क्वेश्चन किए थे। उसमें ही हम आज बेसिकली वो रिलेशन का एक तरह का थ्योरी पार्ट खत्म था, ठीक है। तो आज उसमें जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, तकरीबन जो देखें तो 5 क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब 5 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं ना। तो देखेंगे मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं ना जो कराएंगे, मतलब 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन इसी टाइप के ही है ना। तो ठीक है, ये हर साल इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब इसके अलावा मतलब 90% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। सो आज का हम लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन के बेस में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड, माय नेम इज अमनदीप सिंह, ठीक है। सो चलिए आज शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बेस में। हाँ, सो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसके अलावा कम ही चांस है क्वेश्चन पूछे जाएं। 90% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, चाहे हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, चाहे पीएससीबी बोर्ड की बात करें, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। सो देखें, पहला क्वेश्चन है कि आर रिलेशन हमें गिवन है, 2x - 2y इज एन इंटीजर, देन प्रूव, है ना। यहाँ प्रूव करना है, प्रूव इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ हम एक, हाँ, तो क्वेश्चन है रिलेशन में आर एक्स वाई 2x - 2y इज एन इंटीजर, ओके। सो आर एक्स वाई का कोऑर्डिनेट 2x - 2y इज एन इंटीजर। इसको मैंने प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन है वो क्या है, अ, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मैंने प्रूव। अच्छा, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस का मतलब होता है ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री, ओके। देन वी हैव टू प्रूव इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव इट इज एन, हाँ, इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी कि जितने भी एलिमेंट हैं ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे के सारे ऐसे एलिमेंट इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए, मतलब रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन कह रहा है कि एक्स वाई कोई भी एलिमेंट हो, बट ये क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है, बट ये क्या हो, इंटीजर हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसमें से जब सेम सेम एलिमेंट ले लूं, अच्छा, एक्स वाई कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ये तो आर्बिट्रेरी यानी कि कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, है ना, एक्स वाई, ठीक है ना। तो लेकिन वो इंटीजर बनना चाहिए रिलेशन, है ना, ठीक है। तो जैसे देखें, हम कोई भी रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम नंबर लेना है, कोई भी सेम नंबर हम ले लेते हैं। जैसे सपोज करें तो हम कोई भी बी टाइप कुछ भी, ए टाइप कुछ भी ले लें। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2b - 2b, बिकॉज यहाँ भी बी है, एक्स की जगह भी बी है और वाई की जगह भी बी है, तो ये बनेगा 0, बिकॉज वी नो 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर, है ना। तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, बिकॉज हमने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लिया तो ये वो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, है ना। सो देयरफॉर हम ये कहेंगे, सिंस, सिंस यानी कि बिकॉज बी बिलोंग्स टू रिलेशन, सो देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिमेट्री की, सिमेट्री की बात करेंगे, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, हाँ, वी कैन से दैट इफ कोई भी आर्बिट्रेरी लेंगे लेंगे, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना। सिमेट्री का मतलब था कि ए बी जब बिलोंग्स टू आर करे तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, है ना, ये मतलब था सिमेट्री का, ठीक है। अब जब ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो क्या, जब ए बी बिलोंग्स टू आर करेगा तो डेफिनेटली 2a - 2b इज एन इंटीजर होगा, क्योंकि ये तो गिवन है ना कि ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है। अब तो मैंने बी ए बिलोंग्स टू आर करवाना है ना, तब मेरा सिमेट्री प्रूव होगा, है ना। जब मैंने बी ए की बात करूंगा, अच्छा, जब मैं बी ए की बात करूंगा, मैंने ये देखना है कि हाँ इसको सेटिस्फाई करेगा ये चीज। जब मैं बी ए की बात करूंगा तो अब मैं क्या करूंगा कि इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। जब मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये 2b - 2a बन गया। हाँ, ये चीज बी ए के लिए सेटिस्फाई कर रही है, बिकॉज यहाँ ए कोऑर्डिनेट था तो ए कोऑर्डिनेट पहले आया था, यहाँ बी कोऑर्डिनेट है तो बी कोऑर्डिनेट पहले आया, है ना।
लेकिन अब माइनस आगे आ गया है, तो हमें तो पता है चाहे 2 हो चाहे -2 हो, है ना, ऑल आर मतलब बोथ आर इंटीजर्स, बिकॉज इंटीजर्स आर -5 -4 -3 माइनस मतलब अप टू सोन, है ना। तो ऐसे माइनस में भी होते हैं, जीरो में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, है ना। तो अब माइनस में आ गया, क्या फर्क पड़ा, है ना, है तो इंटीजर ही, सो इज एन इंटीजर। बी ए भी इंटीजर के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो हम ये भी कहेंगे कि बी ए भी हमारा रिलेशन को बिलोंग करता है। सो देयरफॉर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। हमें तो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए था कहा था, ये तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए कर गया, है ना। तो देयरफॉर हमें तो फायदा हो गया। हम तो कहेंगे कि हाँ ये सिमेट्री है, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। हाँ, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की अब हम बात करेंगे। यस, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या है कि जब कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इसमें हम आर्बिट्रेरी की बात करें, आर्बिट्रेरी यानी कि हम आप कोई भी ले लो, आप √2 ले लो, मतलब कुछ भी ले लो जो इंटीजर वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, बिकॉज ये दो चीजें हमें ट्रांजिटिव में गिवन होती है कि हाँ ये सेटिस्फाई करेंगी करेंगी, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर करे और बी ए बी बिलोंग्स टू आर करे, सॉरी बी सी भी बिलोंग्स टू आर करे, है ना। इसका मतलब क्या है, जब ए बी बिलोंग्स टू आर करेगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन 2a - 2 भी डेफिनेटली इंटीजर होगा, इस इंटीजर होगा जब ये बिलोंग्स टू आर करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2b - 2c क्या होगा, इंटीजर होगा, बिकॉज ये भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है और आर का रिलेशन रिलेशन में ही यही है कि मतलब ये इंटीजर होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है ना। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, जब हम ऐड करेंगे तो 2a - 2b प्लस 2b - 2c होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 2a - 2c होगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जैसे कोई भी इंटीजर हो लाइक -2 हो, है ना, कोई दूसरा इंटीजर हो लाइक 3 हो, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वन मतलब इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, मतलब एडिशन ऑफ एन इंटीजर आर ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। तो देयरफॉर हमने ये दो हमें हमारे पास ये दो इंटीजर्स थे, है ना, तो हमने इनकी एडिशन की, तो डेफिनेटली एडिशन करके मेरे पास क्या आ गया, 2a - 2c आ गया, डेफिनेटली ये भी इंटीजर ही होगा, बिकॉज एडिशन ऑफ एन इंटीजर आर ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये भी इंटीजर होगा, जब ये इंटीजर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब 2a - 2b यानी कि यहाँ क्या है 2a - 2c, यानी कि डेफिनेटली ए सी भी बिलोंग्स टू आर करेगा, यही तो हमने प्रूव करना था कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर करे और बी सी बिलोंग्स टू आर करे तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर करेगा, ए सी भी बिलोंग्स टू आर करेगा, है ना। तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन, इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जब जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो एंड ट्रांजिटिव हो, देन उसको हम कहते हैं ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। देयरफॉर इट इज एन इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यही प्रूव करना था हमने, है ना, क्वेश्चन में, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके देन, ठीक है। आई होप आप साथ के साथ नोट कर रहे हो ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ रिलेशन हमें ये गिवन है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ हमारे पास ये गिवन है ना, हमें ये सेट गिवन है जिसमें से एलिमेंट मैंने लेने हैं, और हमारे पास आर ये गिवन है, कहते हैं प्रूव कर दो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है ना। ये तीनों चीजें प्रूव मतलब इक्वलेंस है, इसको ये प्रूव कर दो, ओके। तो देखते हैं यहाँ प्रूव करते हैं, हाँ यहाँ ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमें एक सेट गिवन है, हमें 1 2 3 4 5 6, ओके। देन हमें आर गिवन है रिलेशन विच इज एज ए बी सच दैट जो बी है मेरा a+1 है, ओके। तो कहते हैं ये प्रूव कर दो, है ना। तो देखते हैं प्रूव करते हैं इसको। हाँ, तो अब मैंने डेफिनेटली जो मैंने एलिमेंट लेने हैं ए और बी के, वो इसमें से लेने हैं ना, इस सेट में से लेने हैं, ओके। देन जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है कि बी हमारा जो होगा, यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट है ना, बी सेट का कोऑर्डिनेट है वो a+1 होगा, ओके। अब देखें तो इसके कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से रिलेशन आ सकते हैं, पहले इसके रिलेशन बनाते हैं, है ना। तो जब मैं रिलेशन बनाऊंगा, रिलेशन बनाने के लिए एक मैं अच्छी तरह जब क्वेश्चन को डील करना है तो इसके लिए थोड़ा सा सेट ड्रॉन कर लेता हूँ। हाँ,
इससे थोड़ा सा अच्छा समझ आएगा। सो देखते हैं। हाँ, मैंने एलिमेंट लेने हैं ए सेट के, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूँ एलिमेंट। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी मैं 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूँ, है ना। अच्छा, अब जब मैं ए की वैल्यू 1 पुट करूंगा, और जब मैं ए की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यानी कि एक तो है 1 का रिलेशन 2 के साथ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब जब 2 का रिलेशन देखें, जब यहाँ 2 वैल्यू मैं पुट करूंगा, 2 + 1, तो ये वैल्यू आएगी 3। तो 2 का रिलेशन है 3 के साथ। सिमिलरली 3 का होगा 4 के साथ, 4 का होगा 5 के साथ, और 5 का किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, जब आप कहोगे कि 6 नंबर भी तो है, ए की वैल्यू 6 पुट कर लें, बट हमने पहले भी ये डिस्कस किया, बिकॉज जब हम 6 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी 7, और 7 यहाँ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 7 सेट में नहीं है। तो यहाँ जो रिलेशन हमारे पास आएगा वो आएगा सिर्फ 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, है ना। ये आएगा। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें से कोई। अच्छा, यहाँ चेक करने को बोला है, यहाँ प्रूव करने को नहीं, चेक करने को बोला कि चेक कर दो कि हाँ इसमें से कोई है या नहीं है ना। तो ओके, तो ध्यान से देखें। तो ध्यान से देखें कि जब हमने रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए तो होना चाहिए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 ईच एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बट इसमें से तो कोई नहीं कर रहा। तो कोई भी एक एग्जांपल दे दो कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो अब कोई भी, जब आपने सिमेट्री प्रूव करना है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका रिवर्स भी उसमें ही आए। जैसे 1 2 का है तो 2 1 भी आना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट दिख नहीं रहा, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इंप्लाइज नॉट सिमेट्री। ठीक है, नॉट सिमेट्री बोल देते हैं। सिमेट्री पूरा ही लिख देते हैं। हाँ, आगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या था, ट्रांजिटिव के लिए था कि जब 1 2 बिलोंग करता है तो 2 3 भी बिलोंग करता है, और 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं, है ना। तो मतलब ये कहेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1 3 not belongs to relation. So therefore relation is not transitive. Relation are not transitive. थोड़ा प्रैक्टिकल है, बट है इजी, तो आपने अच्छे से समझना है। मतलब आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, है ना। मैंने जो भी सैंपल पेपर या जो भी प्रीवियस ईयर देखा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ठीक है। हम्म सो यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरा सेट है एक, मतलब लेट z बी दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z मेरा इंटीजर्स का सेट है, एंड r मेरा जो है रिलेशन है ऑन इंटीजर, r मेरा इंटीजर के ऊपर ही रिलेशन है। ओके, देन हमने ये देखना है कि जो a और b मेरा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, z का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर हमें पता है ना। ठीक है, और a माइनस बी मेरा है डिविजिबल बाय 5। तो प्रूव करा दो कि हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि जो R है वो एक ऐसा रिलेशन है कि जिसमें जो जो मेरे A और B हैं वो इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, और जो A माइनस बी है वो डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, और कह रहे प्रूव कर दो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव कर दो, है ना। तो ठीक है, करते हैं इसको प्रूव। हाँ, अच्छा, ध्यान से देखें, सॉल्व। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव की पहले बात करते हैं, बिकॉज इक्विवेलेंस के लिए तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव और सिमेट्री होना चाहिए। पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता था कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था ना, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो जब बात करें कि जब मैं यहाँ सेम एलिमेंट लूंगा तो क्या होगा,
ए माइनस ए, तो यहाँ क्या होगा कि मतलब यहाँ जीरो आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो जीरो होता है, जब मैं यहाँ ए लूंगा तो ए माइनस ए है ना, यहाँ ए माइनस ए आएगा, यहाँ ए माइनस ए आएगा और यहाँ जीरो आएगा, बिकॉज ए माइनस ए वी नो दैट जीरो। और जो जीरो होता है हमें पता है जीरो को 5 से मल्टीप्लाई करो तब भी जीरो आता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा रिलेशन है वो 5 के मल्टीपल में आ रहा है। जब मैंने रिफ्लेक्सिव लिया है, मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, सेम ले लूँ, तो मेरा बिकॉज जीरो ही आएगा सेम एलिमेंट लेने से, और मेरा वो किसके मल्टीपल में आ रहा है, और वो मेरा 5 के मल्टीपल में आ रहा है, बिकॉज जीरो आ रहा मल्टीपल ऑफ 5 है ना, जीरो आ रहा मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा है ना, मैं ऐसे लिख दूँ कि हाँ, मैं ऐसे लिख दूं कि रिलेशन ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए इज डिविजिबल, सॉरी ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5, so therefore we can say that a belongs to R, है ना, वेयर सॉरी आर, वेयर जो मेरे पास ए है कोई भी इंटीजर है ना, ये नोट करना, बिकॉज हमें गिवन है कि ए आपने इंटीजर ही लेना है, ए भी आपने इंटीजर ही लेना है ना, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। मतलब प्रेजेंटेशन भी आपने एग्जाम में ऐसे ही करनी है, तो आप जब ऐसी प्रेजेंटेशन करोगे तो कोई भी मतलब नंबर नहीं काटेगा, है ना, प्रेजेंटेशन आपने ऐसी करनी है एग्जाम में, थोड़ा सा थ्रेटिकल है। सो अब मैंने बात करनी है सिमिट्री की। सिमिट्री में क्या होता है कि हमें गिवन होती है एक चीज, कि मतलब जब ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ये जबरदस्ती गिवन है हम, है ना, हमें जब ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो डेफिनेटली ए माइनस बी 5 के डिविजिबल होगा। जब ये 5 के डिविजिबल होगा तो मैं इसको कोई भी 5 के टाइप लेट कर लेता हूँ, वेयर के इज एनी इंटीजर, वेयर के इज एनी, मतलब एनी इंटीजर कह सकते हैं, एनी रैशनल नंबर कह सकते हैं, इरेशनल कह सकते हैं, कुछ भी, मतलब एनी नंबर कह सकते हैं ना, ठीक है ना, डिविजिबल बाय यस। वैसे तो देखा जाए तो डेफिनेटली इंटीजर ही होगा, बिकॉज ए भी इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये भी इंटीजर ही होगा, है ना, तो चाहे जो मर्जी भी लिख लो तभी भी कुछ नहीं, मतलब ये भी लेकिन इंटीजर को बिलोंग करें, तो ये भी इसका माइनस या इसका एडिशन भी इंटीजर ही होता है ना, हमने ये पहले डिस्कस किया। अच्छा, ए माइनस बी मेरा 5 के मल्टीपल में है, तो इसको मैं 5 इंटू के लिख दूं, या 5 के मल्टीपल में कि इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने प्रूव कराना है कि बी ए भी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, तब सिमिट्री होगा। अच्छा, जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूं तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, है ना। अब ये बी माइनस ए आएगा, है ना, चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप इसको ऐसे कर लो कि बी माइनस ए को आप क्या लिख सकते हो, है ना, ऑल्सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मतलब इसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए ना, देयरफॉर हम ऐसे कर रहे हैं, चाहे लिख मतलब जैसे मर्जी दो। अब ऐसे आप लिख सकते हो कि बी माइनस ए को हम कैसे लिखें, हम इसको इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इसको ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, है ना। आई कैन राइट इट एज माइनस ए माइनस बी माइनस ए को, है ना। तो अब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी की वैल्यू हम यहाँ से उठा लें तो ए माइनस बी की वैल्यू है 5 के, है ना। अब 5 के क्या था, 5 के था मेरा इंटीजर, 5 के था मेरा इंटीजर, सॉरी 5 के था मेरा एक ऐसा नंबर जो 5 के मल्टीपल में हो। अब इसमें नेगेटिव लगा दिए तो ये थोड़ी मतलब है कि ये 5 का मल्टीपल नहीं होगा, नेगेटिव नंबर भी तो 5 का मल्टीपल है ना। हम इसको ऐसे बोलेंगे कि इसको ऐसे बोल देंगे कि माइनस या 5 इंटू माइनस के, इसको ऐसे बोल देंगे, है ना। तो बी माइनस ए आर ऑल्सो डिविजिबल या मल्टीपल बाय 5, इसको ऐसे बोल दें, देयरफॉर बी माइनस ए आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। सो देयरफॉर BA belongs to R. So this implies a relation or symmetry also, or symmetric also, ठीक है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो यस, हाँ, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, ट्रांजिटिव में क्या था कि इफ मेरा ए भी बिलोंग्स टू आर करे एंड मेरा बी सी बिलोंग्स टू आर करे, तो मेरा ए भी तो मेरा ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, अब ए भी बिलोंग्स टू आर होगा तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 के, वेयर के इज एन इंटीजर, मतलब उसका मल्टीपल होगा ना, ठीक है ना। तो जो मेरा वो भी करेगा तो बी माइनस सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी माइनस सी इज इक्वल टू 5 एम बोल दो इसको, क्योंकि मतलब ये थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि दोनों का मतलब सेम होगा। हाँ, दोनों अकॉर्डिंग टू रिलेशन दोनों 5 के मल्टीपल में होंगे, बट माइनस करके नंबर सेम आना थोड़ी जरूरी है।
ठीक है ना, ये तो आप समझते हो बात को, है ना। अच्छा, जब मैं इसको इक्वेशन सिमिलरली जैसे पिछला प्रोसेस किया था, दोनों को इक्वेशन 1 2 मान लो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2। जब हम ऐड करेंगे 1 and 2 को, तो क्या होगा, तो होगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5। मल्टीपल निकाल, मतलब ये निकाल लिया कि एम हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 5, के प्लस एम आ गया। हमें पता है कि के और एम था इंटीजर, तो इनका एडिशन भी क्या होगा, इंटीजर। ठीक है ना, तो ये बोल दें के प्लस एम आर ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि जो मेरा ए माइनस सी आया ना, वो भी क्या आया, 5 का मल्टीपल आया। तो ये बोल देंगे ए माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 आर ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। So therefore AC belongs to R. This implies transitive relation. So therefore relation is equivalence. So therefore we can say that relation are equivalence. Relation are equivalent. ठीक है ना, तो ये बिल्कुल इजी स्टेप थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है कि मेरे को रिलेशन गिवन है, और रिलेशन जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मतलब जो रिलेशन है सारा, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो सारा रिलेशन था वो इंटीजर के बेस में था, ये क्वेश्चन में जो सारा रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के बेस पे है ना। तो कहते हैं कि फाइंड कर दो रेंज आर की, मतलब रेंज फाइंड कर दो, है ना, रिलेशन की रेंज फाइंड कर दो। तो चलिए देखते हैं इसको। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये नोट कर लेते हैं थोड़ा सा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, है ना। ओके, रिलेशन था मेरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 आर एक्स वाई। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 था, और यहाँ जो मेरा रिलेशन था इज एन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था, है ना। तो मैंने ये बताना है कि इनकी रेंज बतानी है ना। तो रेंज के लिए ये तो पक्का है कि जब रिलेशन मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका ईच एलिमेंट लाइक एक्स और वाई भी मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 सब तो कॉमन है ना। तो अब मैंने रेंज फाइंड करनी है। रेंज की डेफिनेशन क्या होती है, रेंज की डेफिनेशन है कि वाई लेना है। वाई मतलब चाहिए हमें, वाई होती है रेंज, वाई यानी कि बी सेट का एलिमेंट विच आर अ रेंज, बट कंडीशन है कि एक्स और वाई में आपस में रिलेशन होना चाहिए। रेंज होती है सिर्फ वाई यानी कि बी सेट का एलिमेंट, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक्स वाई में आपस में रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन यानी कि ये नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। तो और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें मतलब y की वैल्यू चाहिए, तो हम y को एक तरफ रखते हैं और ये देखते हैं कि नेचुरल नंबर कैसे बनता है। तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स होगा, और y कितना होगा, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 होगा। जब हमें डोमेन चाहिए होती, तो डोमेन की डेफिनेशन ये होती है x। तो डोमेन के लिए हमें x चाहिए होता है, तो हम x को एक तरफ रखते हैं। ठीक है ना। अब हमें चाहिए रेंज, है ना। तो अब हमने x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, अब हमने x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिसमें y हमारा नेचुरल नंबर आए, और x को भी मैंने नेचुरल नंबर ही लेना है। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, then y becomes 7/2 because 8 minus 1 then it becomes 7/2 which is not a natural number. So x is equal to 2 रखेंगे तो y is equal to कितना होगा, 6/2 यानी कि 3 होगा which is a natural number. So ये हमारी एक रेंज का एलिमेंट हो गया। जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y डेफिनेटली नहीं होगा ना 5/2 विच इज नॉट पॉसिबल। जब x इज इक्वल टू, मतलब इवन नंबर पुट करेंगे साफ दिख रहा है ना, तो यहाँ 2 होगा, ये भी पॉसिबल होगा। जब x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2/2 1 होगा, तो ये भी लास्ट नंबर पॉसिबल होगा। अब 8 पुट करेंगे तो 0 होगा विच इज नॉट, जब आगे पुट करेंगे तो नेगेटिव नंबर होगा ना। तो हमारी तीन रेंज में हमारे 3 नंबर आए हैं। ठीक है ना, वो क्या है, एक 1 आ गई वैल्यू, एक 2 आ गई, एक 3, मतलब ये वैल्यू y की पॉसिबल है, ये हमारी रेंज आ गई। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सैंपल पेपर में आया CBSE के। कहते हैं कि एक रिलेशन है, वो आर सेट हमें गिवन है, डिफाइन है ना। तो रिलेशन ऐसे डिफाइन है, आर इज इक्वल टू ए लेस देन बी स्क्वायर। इस ये प्रूव कर दो, शो कर दो, है ना, ये कह रहे शो कर दो इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री एंड नॉट ट्रांजिस्टिव।
ये शो कर दो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, जो क्वेश्चन था मेरा वो है ए बी टाइप और ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है। बस यही कंडीशन है। और शो कर दो कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री और नॉर ट्रांजिस्टिव वगैरह ये जो भी है ना, शो कर दो। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, है ना। तो सॉल्व करने के लिए मतलब हमने कोई भी नंबर लेने हैं, यहाँ हमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है कि ए बी हमारा नेचुरल नंबर वगैरह या इंटीजर कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं गिवन है ना। तो कोई भी मैं रियल नंबर ले सकता हूँ, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक कंडीशन थी कि सारे एलिमेंट रियल नंबर का मैं जो भी एलिमेंट लूँ सारे के सारे इस चीज को सेटिस्फाई करने चाहिए, तब भी ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव होगी, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट। अब मैं जब मैंने इसको गलत प्रूव कराना है, तो मैं मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, मैंने ये प्रूव कराना है, तो आपको पता है कि मैं कोई भी एक एग्जांपल दे दूं जिससे ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए, मतलब जिससे ये सेटिस्फाई ना करे रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी को, है ना। तो हमारा उससे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव पार्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं एक ऐसी एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक टू टू ले लूँ, है ना। जब मैंने टू टू लिया, तो जब हम इसमें पुट करेंगे टू टू वैल्यू, है ना, तो ये क्या होगा ना। तो मतलब ये ऐसे कुछ होगा कि टू मेरा है लेस देन इक्वल टू फोर है ना। ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। ओके। देन जब मैंने वन वन ले लिया, जब मैंने वन वन लिया, तो ये क्या होगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि वन लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है ना। अब हम ध्यान से देखें, लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या ये लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू। बट हम ध्यान से देखें कि टू फोर के इक्वल थोड़ी आ सकता है ना। अब हम इसमें ध्यान से देखें कि टू फोर के इक्वल थोड़ी आ सकता है ना। सो देयर फोर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। आई थिंक यस, और है तो मतलब कुछ तो, एक मिनट थोड़ा सा देखने दो। जब माइनस वन पुट करेंगे, दोनों की तरफ जब हम माइनस वन पुट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो ये होगा वन लेस देन इक्वल टू वन। तो एक ये, हाँ रिफ्लेक्सिव तो ये होना चाहिए आई थिंक। रिफ्लेक्सिव तो ये होना चाहिए बिकॉज हाँ डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव तो बनेगा। मतलब देखें ग्रेट या टू फोर से ग्रेटर है ना, या तो मतलब या इक्वल टू है या ग्रेटर है। ये चीज ले तो इक्वल टू है, और ये ले तो मतलब ग्रेटर है ना। तो मतलब कोई ना कोई कंडीशन तो हो रही है ना। अगर ए ग्रेटर देन होता बी स्क्वायर के, तो मतलब कुछ नहीं कह सकते थे, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा डेफिनेटली, है ना। तो मतलब रिफ्लेक्स एक बार आप भी चेक कर लेना, जब आपको कोई यहाँ मतलब आपके पास कोई मतलब ऐसी एग्जांपल है जिससे रिफ्लेक्सिविटी जो है डिस्कार्ड हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना। मेरे अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्सिव है ना। तो इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। बिकॉज कोई भी जब आप ए लेते हो, कोई भी चाहे आप ए ले लो, है ना। ए बिलोंग्स टू मतलब क्लियर है, ए बिलोंग्स टू जब आप कोई भी ले लो ऐसा एलिमेंट, तो डेफिनेटली वो ए स्क्वायर या तो मतलब ज्यादा होगा। अब वेट 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 वेट, हाँ वेट वेट, ठीक है। जब हम इसमें लें 0.1 लें, हाँ जब हम ठीक है, जब हम 0.1 लें, है ना, तो ये होगा यहाँ 0.1 और यहाँ हो जाएगा 0.001, बिकॉज इसका स्क्वायर कर दिया, है ना। 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.001। लेकिन ये चीज तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये ना इक्वल है और ना ये ग्रेटर है ना। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जांपल इसकी, ठीक है जी। मतलब क्वेश्चन ये अच्छा है ना। तो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, है ना। अब ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं, ओके सॉरी सिमेट्री की बात करते हैं हम। तो सिमेट्री के लिए एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। लाइक जब हमने वन टू लिया, वन टू बिलोंग्स टू आर करेगा डेफिनेटली, बिकॉज वन इज लेस देन इक्वल टू टू का स्क्वायर मींस दिस इंप्लाइज वन इज लेस देन इक्वल टू फोर। बट जब हम टू वन की बात करेंगे, डेफिनेटली इसका ऑपोजिट भी होना चाहिए, है ना। जब टू वन की बात करेंगे तो टू का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन होगा कभी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि फोर लेस देन इक्वल टू वन होगा, कभी नहीं होगा, है ना। सो देयरफॉर ना इक्वल टू होगा ना लेस होगा, सो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्री, इट इज नॉट सिमेट्री, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट बात करें ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करें अब हम। ट्रांजिटिव, यस, ये ट्रांजिटिव होगा। देखें, जब 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड 2 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी डेफिनेटली करेगा ना। कुछ एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि, हाँ, यहाँ कुछ एग्जांपल और लेनी चाहिए हमें, आई थिंक। 0.1 और 1, यहाँ 1, ये तो सेटिस्फाई करेगा। कुछ माइनस वगैरह में लेते हैं ना। -0.1 और -1, यहाँ -1 और 0.2। यस, ठीक है। यहाँ 0.1 बिकॉज, है ना, ये दोनों रिलेशन को बिलोंग करेंगे बिकॉज हमें पता है, कि 0.1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, है ना। ये तो हमें पता है डेफिनेटली। -1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, 0.1 इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। ये तो चीज सेटिस्फाई कर दी है ना। तो अब इसको देखेंगे, ये 1 का स्क्वायर, -1 इज लेस देन इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर, है ना। -1 इज लेस देन इक्वल टू 0.04, है ना। ये तो पता ही है हमें, ये भी चीज सेटिस्फाई करेगी। अब रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव तब होगा कि ये चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। ये चीज भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका मतलब क्या, 0.1 और 0.2 का रिलेशन, जब हम इसमें देखेंगे, ये 0.1 इज लेस देन इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर होगा, कभी नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है 0.1 इज नेवर लेस देन इक्वल टू 0.04, है ना। सो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इट इज, मतलब कुछ ऐसी एग्जांपल लेनी है ना। मतलब ये क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसी टाइप का ही आएगा, है ना। आपने ये क्वेश्चन अच्छे से माइंड में रख लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देयरफॉर, है ना, मतलब प्रूव हो गया कि इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, एंड जो भी कहते हैं उसको नॉट सिमेट्री, है ना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक ये भी, जो ये वाला क्वेश्चन था डिविजिबल वाला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हम्म। सो, हाँ, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ, इफ यू लाइक माय वीडियोस, देन प्लीज लाइक, ठीक है ना, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फ्रेंड्स।